नेपाल में भारत और चीन के बीच सीधी जंग। चीन के चाणक्यों ने नेपाल में डाला डेरा, लेकिन नेपाली नेताओं को याद आ रहा भारत। नेपाल के गहराते राजनीतिक संकट में अब लड़ाई सीधे चीन बनाम भारत की होती नजर आ रही है। चीन के चाणक्य कहे जाने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के उप मंत्री गुओ येझू ने जहां नेपाल में कई दिनों से डेरा डाल रखा है, वहीं अब नेपाली पीएम के खास दूत विदेश मंत्री प्रदीप यज्ञवली भारत की यात्रा पर जाने वाले हैं। नेपाली विदेश मंत्री ने इसकी पुष्टि की है कि वो अगले महीने भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। नेपाल के ताजा राजनीतिक संकट के बीच यज्ञवली की ये भारत यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। यज्ञवली ने नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट से बातचीत में कहा, मैं जनवरी में नई दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन अभी इस यात्रा की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक नेपाली विदेश मंत्री 13 से 15 जनवरी के बीच भारत यात्रा पर हो सकते हैं। यज्ञवली नेपाल भारत ज्वाइंट कमीशन के छठे दौर की यात्रा का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के हल के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। माना जा रहा है कि इस बैठक के अलावा यज्ञवली भारतीय नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले नेपाल के पीएम केपी ओली ने 20 दिसंबर को संसद को भंग कर दिया था। देश में 30 अप्रैल और 10 मई को चुनाव करवाए जाने हैं। ओली के इस दांव से सकते में आए चीन ने आनन फानन में अपने उप मंत्री गुओ येझू और भारी भरकम चीनी दल को नेपाल भेजा है। चीनी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सभी धड़ों को एक बार फिर से एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। इस बीच यज्ञवली अब भारत जा रहे हैं, जिसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। यज्ञवली करीब 1 साल बाद भारत की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे पहले नेपाल का नया नक्शा जारी करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध रसातल में पहुंच गए थे। हालांकि बाद में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ, सेना प्रमुख और विदेश सचिव की नेपाल यात्रा के बाद ओली सरकार के साथ भारत की फिर से दोस्ती हो गई है। भारतीय अधिकारियों की यात्रा से बौखलाए चीन ने तत्काल अपने रक्षा मंत्री को नेपाल भेजा था। अब चीनी उप मंत्री की यात्रा के बाद ओली अपने बेहद खास यज्ञवली को भारत भेज रहे हैं। उधर विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने यज्ञवली की इस भारत यात्रा का विरोध किया है। उसने कहा कि जब चुनाव की घोषणा हो गई है, ऐसे में केयर टेकर सरकार को कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन यज्ञवली ने ये मानने से इनकार कर दिया है कि उनकी सरकार केयर टेकर सरकार है। नेपाली नेताओं ने मांगी भारत से मदद। नेपाल में सियासी गतिरोध के बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों से मदद की मांग की है। नेपाल की राजनीति में चीन की दखल को देखते हुए उन्होंने तत्काल राजनीतिक मदद की गुहार लगाई है। इससे ये आशंका जताई जा रही है कि चीन के दखल से नेपाल भयभीत हो गया है। नेपाली नेता प्रचंड ने कहा है कि भारत हमारी मदद करे, हम लोकतंत्र समर्थक देश हैं। हालांकि कम्युनिस्ट नेताओं की भारत के प्रति इस झुकाव को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या नेपाल सच में चीन से भयभीत हो गया है। नेपाल में जिस तरह से चीन के प्रतिनिधि मंडल का विरोध हो रहा है, उससे एक बात साफ हो गई है कि देश के आंतरिक मामले में वहां के लोग किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे, इस पूरे मामले में भारत की चुप्पी ने चीन की चिंता बढ़ाई है। नेपाल पहुंचा चीन का प्रतिनिधि मंडल यहां के सियासी संकट को दूर करने में असफल रहा है। नेपाल की आंतरिक राजनीति में चीनी हस्तक्षेप से ड्रैगन के प्रति असंतोष उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए ये माना जा रहा है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए अपने देश की जनता का ध्यान बांटने के लिए भारत और अमेरिका का नाम लिया है। नेपाल की राजनीति में चीन के दखल पर उठ रहे सवाल। नेपाल की आंतरिक राजनीति में चीन की बढ़ती दिलचस्पी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चीन के प्रतिनिधि मंडल का नेपाल में जमकर विरोध हो रहा है। जब नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, तो चीनी प्रतिनिधि मंडल देश की राजनीति में दखल क्यों दे रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि इस चीनी प्रतिनिधि मंडल को प्रचंड ने आमंत्रित किया है। उधर चीन ने कहा कि गुओ येझू की टीम काठमांडू में दोनों देशों के राजनीतिक दलों के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए पहुंची है। चीन ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल के राजनीतिक दलों के बीच उपजे मतभेद बड़े हितों का ध्यान रखते हुए अपने आंतरिक मामलों को सुलझा लेंगे।
चीन ने उम्मीद जाहिर की है कि देश में राजनीतिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करेंगे। नेपाल ने कोरोना वैक्सीन के लिए मांगी मदद। नेपाल ने अपनी 20% आबादी के लिए कोविड-19 का टीका हासिल करने में भारत से मदद मांगी है। काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक नेपाल सरकार ने इसके लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। अखबार ने कहा है कि भारत से प्राप्त टीकों के लिए नेपाल भुगतान करेगा। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और स्वदेश में विकसित भारत बायोटेक के टीके तीसरे चरण के परीक्षण के अंतिम दौर में हैं। हालांकि नेपाल दूसरे देशों में बने टीके हासिल करने का भी प्रयास कर रहा है। नेपाल ने मदद के लिए अधिकतर देशों और खरीद के लिए कंपनियों को पत्र लिखा है। खबर में कहा गया कि नेपाल को जल्द टीके की उपलब्धता के लिए सरकार ने पिछले महीने भारत, चीन, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका को राजनयिक नोट भेजे थे। वैसे भारत ने पिछले महीने नेपाल के लोगों को आश्वस्त किया था कि एक बार कोविड-19 के खिलाफ टीका बनने के बाद उसकी जरूरतें पूरी करना नई दिल्ली की प्राथमिकताओं में शामिल है।